तो ब्रेव सीएफ में अपने इंडियन फाइटर ओवेस याकूब की फाइट होती है और यहां पर ओवेस एक डोमिनेटिंग विन को ले जाता है, जिधर वो अपने ओपोनेंट मेहमद कैन को पहले राउंड वो भी अंडर 2 मिनट्स में फिनिश कर देता है। मेहमद कैन को लिटरली एक कैन की तरह बीट किया ओवेस याकूब ने, जहां पर जितनी भी ये फाइट चलती है वन साइडेड बीट डाउन हमें देखने को मिला, जिधर फाइट की ही स्टार्टिंग में मेहमद कैन एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो याकूब के ऊपर बॉडी किक को लैंड करता है और यहां पर नोटिस करना ऐसा नहीं था कि कैन खुद ही नीचे गिर गया, बट ओवेस याकूब उसकी किक को पकड़ लेता है और स्लाइटली उसे पुल करता है, जिसकी वजह से मेहमद अपने बैलेंस को नहीं बना पाया और वो ग्राउंड में गिर जाता है। तो अंडर 10-15 सेकंड्स में ही तुम बोल सकते हो ये फाइट ओवर हो चुकी थी, क्योंकि यहां से हमें ओवेस का वन साइडेड बीट डाउन देखने को मिलता है। और पर्सनली जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ वो थी ओवेस याकूब की ग्रिप स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां पर नोटिस करो उसने जिस वे से मेहमद को पकड़ा हुआ था वो ग्रिप को उसने जाने ही नहीं दिया। मेहमद कैन ना तो अपने आप को डिफेंड कर पा रहा था, वो पूरी ट्राई कर रहा था इस ग्रिप से बाहर निकलने की, बट ये ग्रिप ओवेस की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेहमद कैन कुछ कर नहीं पा रहा था। और यहीं से फिर हमें ओवेस की नीज देखने को मिल जाती हैं, जहां पर वो मेहमद के ऊपर ह्यूज नीज को लैंड कर रहा होता है। अब बेशक यहां पर मेहमद अपने लेफ्ट हैंड से इन किक्स को ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा था, बट क्योंकि ओवेस ने उसे ऐसी पोजीशन में डाला हुआ था जहां पर वो केज के साइड है, कर्ल्ड अप है, तो इसीलिए जो उसके ऊपर नीज लैंड हो रही थी वो बेशक वो थोड़ा सा ब्लॉक कर ले रहा था, बट उसका इंपैक्ट स्टिल हम देख सकते थे मेहमद के ऊपर। अब ये जो ओवेस ने लगातार नीज को थ्रो किया था, इससे एक और बात बहुत अच्छी हो रही थी, और वो था कि मेहमद कैन अपने लेफ्ट आर्म को बस गार्ड में ही रख सकता था, यानी कि ओवेस की जो नीज पड़ रही थी उनका हल्का सा इंपैक्ट कम करने के लिए उसे अपने गार्ड को ही ऊपर रखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने लेफ्ट हैंड जो ओवेस याकूब के ग्रिप को ब्रेक कर सकता था, जिसकी वजह से वो टर्न हो सकता था, ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर सकता था, वो चीज मेहमद कैन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी वो देख रहा था अपने गार्ड को नीचे करने का, एकदम से ओवेस याकूब वहां पर एक और नी को लैंड कर दे रहा था। और इसी की वजह से फ्यू सेकंड्स के बाद जब ओवेस याकूब और ज्यादा नीज को लैंड कर रहा होता है, तो यही नीज लेने की वजह से मेहमद बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो फाइनली ग्राउंड में गिर जाता है और एक बार जैसे ही वो ग्राउंड में गिरा, ओवेस याकूब यहां पर अनलीश कर देता है अपने सारे पंचेस को। बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही हार्ड ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस थे ये, जिसकी वजह से रेफरी को स्टेप इन करना पड़ता है और ओवेस याकूब मेहमद कैन को फिनिश कर देता है फर्स्ट राउंड में। तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग विन, और इसी के साथ ओवेस ने अब ब्रेव सीएफ में 2 फाइट्स को किया है और दोनों ही फाइट्स को उसने अब फिनिश कर दिया है। ओवेस याकूब की प्रोग्रेस को हम क्लियरली देख सकते हैं, वो अब 5 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर आ चुका है और फाइट बाय फाइट हम उसकी ग्रैपलिंग को देख सकते हैं, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग बनते जा रही है। तो ये टू बी ऑनेस्ट नॉट ओनली ओवेस याकूब बट हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने को रियली एक बहुत अच्छा फाइटर मिल चुका है, जो अगर ऐसे ही फाइट्स को विन करता रहा तो सोन ही हम ओवेस याकूब को यूएफसी में भी देख सकते हैं। पता है सबसे बेस्ट बात क्या है, ओवेस याकूब ये जो विंस को ले रहा है वो ब्रेव सीएफ में ले रहा है, जो एक बहुत ही सही ऑर्गेनाइजेशन है जब बात होती है यूएफसी में एंटर होने की, क्योंकि एक तो ब्रेव सीएफ और एक केज वॉरियर्स, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर यूएफसी के लिए फाइटर्स को बहुत ज्यादा सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर ब्रेव सीएफ में ऐसे ही ओवेस को विन करता रहा तो डेफिनेटली यूएफसी ओवेस को सिलेक्ट कर सकती है। और यहां से एक और अच्छी बात यह कि रोड टू यूएफसी या फिर डायना व्हाइट कंटेंडर सीरीज, इन दोनों में पार्ट नहीं लेना होगा, बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो सकती है ओवेस याकूब की। तो पूरी उम्मीद और सारी होप्स तुम बोल सकते हो इसी चीज पे लगी हुई है कि ओवेस याकूब फाइट्स को विन करता रहे, और अगर वो ऐसी ही फाइट्स को विन करता रहा जहां पर वो डोमिनेट कर रहा है, फिनिश कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को, तो मैं बता रहा हूं सून हम देखने वाले ओवेस याकूब को कि वो यूएफसी में सेलेक्ट हो गया है और वहां पर फाइट कर रहा है। अब क्यों मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूं कि ओवेस याकूब का फ्यूचर बहुत ब्राइट रह सकता है, वो यूएफसी में एंटर हो सकता है, तो वो हमें ब्रेव सीएफ का रिकॉर्ड ही बताता है, जहां पर ये रही सारे फाइटर्स की लिस्ट जो ब्रेव सीएफ में फाइट करते थे और उसके बाद यूएफसी ने उन्हें सेलेक्ट किया। काफी ह्यूज फाइटर्स यहां से निकल के आते हैं, लाइक इलिया टोपुरिया, हामजा चिमाएव, मोहम्मद मुकाएव, इकरम एलिस्करॉव, बेनवा सांडिनी, और भी बहुत सारे फाइटर्स हैं, मैं लिस्ट को लगा दूंगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ओवेस याकूब एक बहुत अच्छी फेडरेशन में फाइट कर रहा है। अब यहां पर अगर वो विन करता रहा, और सपोज करो कि अगर वो ब्रेव का लाइट वेट चैंपियन बन जाता है या रैंकिंग में आ जाता है, टॉप रैंक फाइटर बन जाता है, तो डेफिनेटली यूएफसी उसे सेलेक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल एक डोमिनेटिंग विन, यहां पर ओवेस याकूब डिस्ट्रॉय कर देता है मेहमद कैन को। और अब लेट्स सी कि उसकी नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। अब इंटरव्यू में ओवेस याकूब ने इस बात को भी बोला था कि वो इंजरी के साथ फाइट कर रहा था, और इसी के साथ उसने अपने फुट को भी ब्रेक कर लिया था। तो मल्टीपल इंजरीज होने के बाद भी ओवेस ने बहुत ही अच्छी फाइट की है, वो डोमिनेट करता है अपने ओपोनेंट को। तो इस चीज को जानने के बाद ये वाली विन और भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। अब इसी के साथ जो इंटरव्यू ले रहा था उसने ओवेस याकूब से इस चीज को भी पूछा कि क्या वो अब रेडी है हाई लेवल कंपटीशन के लिए। तो आने वाली फाइट्स में हम डेफिनेटली देखने वाले हैं कि ओवेस याकूब का जो लेवल है वो और भी ज्यादा टफ होता रहेगा, और यही तो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बोल सकते हैं
इंडियन फाइटर्स में से वन ऑफ द टॉप फाइटर मैं बोलूंगा ओवेस याकूब भी है। तो सारी आइज, सारी होप, सारी प्रेयर्स तुम बोल सकते हो, सब कुछ ओवेस याकूब के साथ है। और कितना मजा आएगा कि एक और इंडियन फाइटर यूएफसी में एंटर हो जाए। तो लेट्स होप कि ओवेस याकूब ऐसी ही फाइट्स को विन करता रहे। और इसी के साथ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये फाइट कैसे लगी और कब तुम्हें लगता है कि ओवेस याकूब यूएफसी में एंटर हो सकता है। दैट्स इट गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।